हम आपको बता दें, बड़ी खुशी की बात है कि आज से हमारा एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसका नाम है काव्यांजलि। और इस काव्यांजलि में हमारे बीच बहुत सारे ऐसे मेहमान होंगे जो अपनी काव्य पाठ से आपको मंत्रमुग्ध करेंगे। तो काव्यांजलि की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में जो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं वो है डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, जो कि IAS हैं और विशेष सचिव हमारे बीच मौजूद हैं परिवहन। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, आप कैसे हैं? नमस्कार विनय जी, मैं हूं अखिलेश मिश्रा और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूं KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। क्या बात है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए भी डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि हमारे बीच जो काव्य पाठ होगा, जो बहुत सारे कवि हमारे बीच मौजूद रहेंगे, काव्य पाठ करेंगे, उनको संचालित करने के लिए हमारे बीच हमेशा डॉक्टर अखिलेश मिश्रा सर रहेंगे, जो हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सर आप ही की ज़ुबानी हमारे बीच बैठे कवियों का परिचय हो जाए। नमस्कार सभी श्रोताओं को। ये मेरा भी परम सौभाग्य है कि काव्यांजलि के इस कार्यक्रम में, जो कि KGMU गूंज पर प्रसारित किया जाएगा, हम आपके साथ रहेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, जहां हम 75वीं जो आज़ादी की हमारी वर्षगांठ है, जो 75 साल आज़ादी के गुजर गए हैं हमारे, उनमें हम आपके सामने ले आ रहे हैं 75 रचनाएं और हमारे कवियों के मुखारबिंद से आप सुनेंगे आगे आने वाले समय में। हमारे बीच आज जो कविगण मौजूद हैं, मैं उनका छोटा परिचय करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं रेणु वर्मा जी। एक यूं तो सरकारी अधिकारी हैं, परंतु कविता में उनकी जो सामयिकता है, जो सामाजिकता है, जो दर्द है, जो एहसास है, वो आपके दिलों तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी दूसरी कवित्री हैं निहारिका पांडे जी, जो अभी अभी उनकी शादी हुई है, उन्होंने मुझे बताया, और वो शादी लॉकडाउन में हुई है, लेकिन उस लॉकडाउन से बाहर निकल कर जो कविताएं वो आपके सामने अपने सुर लहरी के साथ ले आएंगी, उनमें न सिर्फ देश की मिट्टी की सोधी सोधी महक होगी, वरन एक नारी के जीवन का, एक हमारे बचपन की भी बड़ी खूबसूरत सा अंदाज होगा। हमारे बीच जो तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं, बम्बई से हमारे बीच आज इत्तफाकन पधारे हैं। नाम है राजेश श्रीवास्तव, पेशे से कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, परंतु जिस तरीके से वो रचना करते हैं पुलों के साथ साथ कविताओं की, दोहों की, गीतों की, आपके सामने हम लेके आ रहे हैं विनय जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी कवियों का। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, हम ये जानना चाहते हैं सभी से। सबसे पहले तो मैं रेणु वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि आपका जो ये काव्य पाठ का सिलसिला है, कब से शुरू हुआ और किस तरह से चल रहा है? मेरा काव्य पाठ का सिलसिला बचपन से है। जब मैं हाई स्कूल में थी तभी से मैं लिखने लगी थी, लेकिन उस समय केवल स्कूल की मैगजीन के लिए तक ही सीमित था। उसके बाद मैं जॉब में आई तो सिर्फ ऑफिस में जो मैगजीन निकलती है, वार्षिकी वगैरह निकलती थी, उसमें मैं अपनी कविताएं देती थी। और मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा का। इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अरे आप इतना अच्छा लिखती हैं, आप कुछ आगे बढ़िए, मंच तक आइए। और बस आपकी प्रेरणा से मैं मंच की कवित्री बन गई हूँ और आज आपके सामने हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे बीच कवित्री निहारिका पांडे जी हैं। निहारिका जी, हम जानना चाहेंगे, तमाम लोग ये जानना चाहेंगे, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से शुरुआत की आपने? मैं स्कूल टाइम से ही, मतलब मैं लिखती थी, बचपन से ही मैं लिख रही थी। फिर एक बार एक अवसर मिला मुझे गवर्नर जी के सामने, राज्यपाल जी के सामने प्रेजेंट करने का। तो मैंने उनके सामने अपना काव्य पाठ किया और उन्हें पसंद आया। उसके बाद मुझे उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया। उसके बाद ऐसे ही करते करते मुझे कॉलेज के समय में एक फिल्म में लिखने का, फीचर फिल्म में लिखने का ऑफर मिला। उसके बाद से बस ये सिलसिला चल ही रहा है। क्या बात है, और हम दुआ करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही अनवरत चलता रहे। आपने तो ऊंचाइयों को छूती रहें और इसी तरह से आपकी कविताओं का हम रसास्वादन करते रहें। हमारे बीच मौजूद है राजेश श्रीवास्तव जी। सर, जैसा कि अभी बताया डॉक्टर अखिलेश मिश्रा सर ने कि आप मुंबई से यहाँ पे पधारे हुए हैं, तो कहाँ आपका कैसा सफ़र रहा अब तक का, कुछ संक्षिप्त बताइए हमें। देखिए, कविता लिखने का मेरा सफ़र शुरू हुआ कवियों को मंच तक पहुँचाते पहुँचाते जी। मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी और कवि लोग ज़्यादातर पैदल होते हैं तो मैं अपनी गाड़ी पे बिठाल के उनको जो है ले जाता था जहाँ पे कवि सम्मेलन है। तो एक दिन ऐसे ही बात हुई और
किसी कवि की जरूरत से ज्यादा तारीफ हो रही थी। हमने कहा भाई ये सरस्वती पुत्र तो ना लग रहा है हमें, और उसको सरस्वती पुत्र बनाया। क्या है, तुमको क्या मालूम यार, लिख के दिखाओ 4 लाइन। यश मालवीय बड़े कवि हैं, तो उनके इस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया और तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया है। 10-12 साल तो हो गए। और फिल्मों में मैडम ने भी लिखा, तो फिल्म में भी लिखने की मेरी शुरुआत ऐसे ही हुई कि हम फिल्म बना रहे थे, तो उसमें एक गीतकार थे पंछी जालौनवी, जिन्होंने 10 बहाने करके ले गए दिल लिखा है। अच्छा। तो उनको गाना लिखना था, साइन किया था, बहुत पैसा मांग रहा था। तो हम कहे यार तुम रहने दो, हम खुद ही लिख लेते हैं। तो इस तरह से फिल्म में आए। सुनिधि चौहान, शान, सुरेश वाटेकर, बहुत सारे, जसविंदर नरूला, बहुत सारे लोगों ने गाया। तो सिलसिला चल रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश मिश्रा सर से, हमने उनको एक आईएएस के तौर पर देखा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका मिला है कि उन्हें उनके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली हैं, चाहे वो एक आम आदमी की तरह एक ठेल पे सब्जी बेचकर लोगों को प्रोत्साहित करना हो, चाहे वो काव्य पाठ के साथ अपने देश का नाम विदेशों में रोशन करना हो, या सरकारी महकमे में अच्छे काम करके अपने देश को, अपने राज्य को और अपने शहर को एक नई बुलंदी पर पहुंचाना हो। सर चाहेंगे इतनी सारी चीजों के बीच वक्त निकाल कर कैसे काव्य पाठ की शुरुआत की और किस तरह से आप लिखते आ रहे हैं? मैं तो चीफ गेस्ट होते होते मैंने लिखना शुरू कर दिया। एज ए चीफ गेस्ट मुझे 2 लाइनें सुनानी पड़ती थी, तो मैं किसी की सुना दिया करता था। फिर एक बड़े कवि ने मुझे एक दिन बहुत डांटा, क्योंकि मैं सुनाता अच्छा था, तो किसी की भी लाइनें सुना दूं तो जनता हिट हो जाती थी। तो उन्होंने कहा अपना लिखो, उसके बाद चीफ गेस्ट बना करो। मैंने 3-4 लाइनें लिखी चीफ गेस्ट बनने के लिए, और फिर वो 4 लाइनें अभी तक चल रही हैं। क्या बात तो है। सब कहानी होती है, कविता की भी अपनी एक कहानी होती है, कविता की खूबसूरती। चलिए, क्या बात है, आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं। 75 साल हमारे आज़ादी के कंप्लीट हुए हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो रहा है KGMU गूंज पर काव्यांजलि के थ्रू। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बीच इतने मेहमान मौजूद हैं। जमाल भारती की एक बात मुझे याद आती है कि जुल्म का तख्त डगमगाता है, जुल्म का तख्त डगमगाता है, और जब तक मिले ना आज़ादी हमारा दिल बस यूं ही आज़ादी चाहता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, माइक को हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा को, मॉडरेट करेंगे इस काव्य सम्मेलन को हमारे बीच। तो सर कैसे शुरुआत करते हैं हम आज? आइए शुरुआत ऐसे करते हैं कि पहले अपने आप को खुद याद दिलाते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए थे, और यदि हम गणित के सिंपल सीधी सादी परिभाषा को देखें तो 75 वर्ष में हम जी रहे हैं। सरकार ने 75वें वर्ष के महत्व को समझा और कहीं मार्च 21 में इस बात की घोषणा की कि हम 75वां वर्ष मनाएंगे, आज़ादी के 75 वर्ष। उस आज़ादी के 75 वर्ष के तहत हम बहुत से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनका मैं समय समय जिक्र करता रहूँगा। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में ज़रूर आई जब मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा था कि इस 75 शब्द का महत्व क्या है। मैंने अंक गणितीय कोण से 75 को जोड़ा तो वो 7 और 5 मिलकर 12 होते हैं, 12 होते हैं। फिर मैंने 12 को फिर से जोड़ा और 2 और 1 मिलकर वो 3 हो जाता है। फिर मुझे दिखाई दिया 3 में वो तिरंगा केसरिया पल भरने वाला। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार शानदार। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। आइए उस तिरंगे को प्रणाम करते हैं और देश के 75वें आज़ादी के वर्षगांठ पर अपने कविताओं की छोटी सी अंजलि भर कविताएं प्रस्तुत करते हैं। 75 कविताओं की श्रृंखला में पहली कविता मैं आपके सामने आपकी अनुमति से और दर्शकों की अनुमति से लाना चाहूँगा। क्यों न बात रेणु से शुरू किया जाए। रेणु देखने में छोटी जरूर होती है, रेणु देखने में समुद्र के किनारे पड़ा हुआ एक कण जरूर होता है, परंतु उसका भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है, उसका भी एक मार्मिक महत्व होता है। आइए इस महत्व को उजागर करें और मैं क्यों न रेणु जी से अनुरोध करूं, हमारे बीच मौजूद हैं, कि वो अपनी कविताएं लेकर हमारे बीच आएँ। रेणु वर्मा जी। क्या बात है। इससे पहले कि कविता पाठ शुरू हो, यहाँ पे 4-5 लोग तो बैठे हुए ही हैं। तालियां बाहर की गड़गड़ाहट हमें सुनाई दे रही है, तो क्यों ना स्टूडियो में भी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। जी स्वागत है, स्वागत है रेणु जी। आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ पर मैं आप सभी के समक्ष अपनी देशभक्ति की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ।
देश पर जो मर मिटे अनगिन कहानी हो गए, उनके शौर्य के किस्से घरों में मुहज़बानी हो गए। कारगिल हो, पुलवामा हो या कि घाटी गलवान की, कारगिल हो, पुलवामा हो या कि घाटी गलवान की, सरहदों पर दे रहे वो आहुति अपनी जान की। छलनी कर दुश्मन का सीना माँ की गोद में फिर सो गए, छलनी कर दुश्मन का सीना माँ की गोद में फिर सो गए। कुछ रेत के तूफानों में खोए, दबकर बर्फ में कुछ खो गए। ध्वज देश का झुकने दिया ना, खुद को तिरंगे में लिपटा लिया। ध्वज देश का झुकने दिया ना, खुद को तिरंगे में लिपटा लिया। देश रोया, गांव रोया, रो दी जमी और आसमां। भाई बहन पत्नी सखा सबके वो सिरमौर थे। अच्छा। भाई बहन पत्नी सखा सबके वो सिरमौर थे। उनकी शहादत पर थे गर्वित वो माता पिता कुछ और थे। उनका पसीना खून उनका देश रज में घुल गया। चमकी आभा तेज दम का सूरज में जाकर मिल गया। नमन शत शत बार होंगे चूमेंगे जब जब धरा। नमन शत शत बार होंगे चूमेंगे जब जब धरा। देखेंगे जब अंशुमन को होगा चक्षुओं में जल भरा। माँ भारती के लाल माँ पर न्योछावर जवानी कर गए। हंसते गाते मुस्कुराते मोहब्बत रूहानी कर गए। हंसते गाते मोहब्बत रूहानी कर गए। रेणु जी, कविता कवि कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कविता के और भी आयाम होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कविता के एक दूसरे आयाम की तरफ हम लोगों को ले चलें और कोई प्यारी छोटी सी गीत या गज़ल भी ज़रूर सुनाएं हमें। जी अवश्य। चूँकि मैं स्त्री हूँ और स्त्री का दर्द से बचपन से वास्ता है, तो मैं आप लोगों को रुलाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा दर्द से सराबोर करना चाहती हूँ। जिंदगी बिखर गई मैं गम बटोरती रही। जिंदगी बिखर गई मैं गम बटोरती रही। जिंदगी बिखर गई मैं गम बटोरती रही। बार बार हार कर मैं दम बटोरती रही। कुछ न शेष रह गया आँखों से दर्द बह गया। कुछ न शेष रह गया आँखों से दर्द बह गया। छलक मगर बहुत गया मैं कम बटोरती रही। क्या बात है, क्या बात है। बार बार हार कर मैं दम बटोरती रही। थी चाहते जहान की उड़ान आसमान की। थी चाहते जहान की उड़ान आसमान की। न तोड़ दे सपन कोई भरम बटोरती रही। क्या बात है। बार बार हार कर मैं दम बटोरती रही। मकान को घर बना दिए दीवारों दर सजा दिए। मकान को घर बना दिए दीवारों दर सजा दिए। खुशियाँ तमाम बांट कर सितम बटोरती रही। बहुत बढ़िया। बार बार हार कर मैं दम बटोरती रही। रो रो गुजारी रात भी
दबा गई वो बातें भी, रो रो गुजारी रातें भी, दबा गई वो बातें भी, हंस के तुम निकल लिए मैं शर्म बटोरती रही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बार बार हार कर मैं दम बटोरती रही। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बार बार हार कर मैं दम बटोरती रही। थोड़ा सा दर्द में घुला हुआ गीत, लेकिन हाँ ठीक है, कविता के अपने एक आयाम होते हैं। हम रेणु जी को सुन रहे थे रेडियो केजी में गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। कार्यक्रम का नाम है काव्यांजलि, और काव्यांजलि के तहत हम आपके सामने ला रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष में 75 गीतों की श्रृंखला। आइए, जब श्रृंखला की बात आई तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था तिरंगे की, कि जब 75 को जोड़ते जाइए तो 3 हो जाता है, तो तिरंगा हो जाता है। तो 3 सिर्फ तिरंगे की बात नहीं करता, 3 ब्रह्मा विष्णु और महेश की बात भी करता है। 3 सावन के इस मौसम में शंकर के ललाट पे लगे हुए त्रिपुंड की भी बात करता है। 3 उस शांति की बात करता है, जब हम शांति की परिकामना करते हैं तो हम ओम शांति 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 की बात करते हैं। 3 त्रिवाचा की बात करते हैं, 3 त्रिकर्म की बात करते हैं, और 3 की बात हम करते रहेंगे। लेकिन हमारे जो 3 महनीय कवि यहाँ मौजूद हैं, उनमें से एक और कवियत्री को मैं आपके साथ लाना चाहूँगा। नाम है निहारिका। जैसा मैं बता रहा था, शादी अभी भी हुई है, लेकिन मैं उन्हें अपने बचपन से दूर नहीं जाने दूंगा। तो आइए हम अनुरोध करें निहारिका जी को, जो हमारे बीच में बैठी हैं, कि वो एक गीत जो उनके बचपन की कहानियों की परछाइयों को उनको याद दिलाता है, वो हमारे सामने ले आएं, और फिर कुछ देशभक्ति की बात होगी। आइए निहारिका जी को बुलाएं। दर्शकों, यदि आप मुझे इजाजत दे तो। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपन हमारे जीवन का एक सबसे सुखद पहलू होता है, लेकिन बच्चों का एक वर्ग ऐसा भी है जो बचपन से पूर्णतः वंचित है। ये कविता उसी के विषय में है। सिसक सिसक के रोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन। माँ के आंचल की छैया में अपनी छोटी सी अंगनैया में, दादी की सुन कर के कहानी, या लोरी की धुन वो पुरानी, माँ की गोदी का सिरहाना, धीरे धीरे फिर सो जाना, यहाँ ना अंगना ना ही घर है, आग सा तपता हुआ बिस्तर है, तकिया ईंटों का सिर रख के, माँ के बिन ही वो डर डर के, सड़क किनारे सोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन। और हम सबको तो भोर जगाती है, माँ जगाती हैं, लेकिन उन्हें कौन जगाता है? क्या किरणों से भोर जगाए, उन्हें कदमों का शोर जगाए, उठकर फिर गठरी सिर धर के, खुद को संभाले खुद ही बिखर के, किसको उंगली ये पकड़ाए, स्याह हथेली किसे दिखाए, चोट लगे तो बिन कुछ बोले, रोले फिर खुद ही चुप होले, रोजी रोटी की बस चिंता, रात गए कुछ सिक्के गिनता, दिन भर बोझ है ढोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन, जाने कहाँ है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बचपन।
और अंतिम है, खुद की मस्ती में जो गुम था, आज वो बचपन क्यों गुमसुम था। मेलों की रौनक होता था, खेल खिलौनों में खोता था। आज वो खुद ही खेल दिखाए, दर्द छिपा कर सबको हंसाए। देख तमाशा हंस देते हैं, उस पर ताने कस देते हैं। झल्लाता फिर सबसे लड़के, कह देता वो आगे बढ़ के। तुमने नहीं संजोया बचपन, जाने कहाँ है खोया बचपन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। धन्यवाद। जाने कहाँ है खोया बचपन। लेकिन विनय जी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस बचपन के दिलो दिमाग में हम इस तिरंगे की बात न करें, उनके अंदर तिरंगे की प्रति भावना न जागृत करें, तो शायद ये हमारा और आपका प्रयास, इस KGMU 89.6 मेगाहर्ट्ज का प्रयास अधूरा सा लग जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यदि आप अनुमति दे तो मैं निहारिका से अनुरोध करूंगा कि एक और गीत जो कहीं न कहीं देश की आज़ादी को छूता हुआ निकल जाए, वो हमारे इन बच्चों के लिए, उस बचपन के लिए जिसे आपने कविता सुनाई, वहां तक पहुंचाए। बिल्कुल। इससे पहले कि निहारिका जी अपनी काव्य पाठ करें, जो आपने अभी कविता सुनाई वाकई दिल को एकदम से छू सी गई। सर, जब बताया कि माँ जो है उसको कौन उठाता है, माँ इतना ख्याल रखती है बच्चों का, और शायद सारी यादें जो होती हैं वो माँ के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती हैं बच्चे के लिए। तो दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं माँ की, जो किसी कवि ने लिखी हैं कि चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल कहीं न छाओ। बहुत क्या बात है। हम चाहते हैं कि ऐसी माँ को सारे लोग जो यहाँ पे इस समय काव्यांजलि को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक सैल्यूट अपनी माँ के लिए हो जाए, माँ के लिए अभिवादन हो जाए, माँ के लिए वंदन हो जाए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपने बच्चे के लिए, ताकि उनका बच्चा कुछ आगे बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं, आपकी अनुमति हो तो हाँ बिल्कुल, निहारिका जी। एक देश प्रेम का गीत है। ओ देश मेरे तो फक्र मेरा है, तू ही तो पहचान मेरी। तेरी खातिर सब न्योछावर है, तेरे नाम पे कुर्बान जान मेरी। हर बार तुझसे जन्मूं, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। सम्मान क्या इससे बढ़कर बेटी तेरी कहलाऊं। वंदे भारतम, बहुत बढ़िया, वंदे भारतम, वंदे भारतम। तेरे हिमालय के मुकुट से पड़ी लकीरें अंबर पर, पांव पखारा करता है तेरा सागर हो करके तत्पर। तेरे गले का हार बनी कई इंद्रधनुष की मालाएं, बहती हैं तेरे आंचल में कितनी नदियों की धाराएं। तेरी शान के सदके मैं मां, तुझ पे मैं बलि बलि जाऊं। वंदे भारतम, वंदे भारतम। तेरी इस सौंधी माटी का तिलक लगाए फिरते हैं तेरे सपूत, तो दुश्मन पर बिजली बन के गिरते हैं। क्या नभ क्या धरा नीर क्या है, सब में तेरी शान बढ़ाई है। तेरी माटी के इन लालों ने जीती सभी लड़ाई है। माँ है ये अरमा तेरा, माँ है ये अरमा तेरी, मैं शान का परचम लहराऊं। वंदे भारतम, वंदे भारतम, वंदे भारतम। विनय जी, बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी कि जिस प्रकार से गीत को सजाकर थाली में परोसा गया, जो लोग सुन रहे होंगे, हमारे सामने फिल्म जगत से लोग बैठे हैं,
मैं समझ सकता हूँ कि उनके मन में भावना आ रही होगी कि इस पे कौन सा संगीत गढ़ दिया जाए कि एक प्यारा सा गीत हो जाए और जो प्रेजेंटेबल हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हम निहारिका जी का करना चाहेंगे। और यदि अगर आप मुझे अनुमति दे तो इस धारा को हम आगे बढ़ाएं विनय जी। बिल्कुल, आप अनुमति लेने की सर जरूरत नहीं है। आप इस पूरे काव्यांजलि को संचालित कर रहे हैं, आपकी अनुमति से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपकी अनुमति हो तो हम कुछ बोले। नहीं, ऊर्जा मुझे आपसे मिलती है, आपके बोलने के तरीके से मिलती बहुत है। शुक्रिया। और ये अपने आप में व्यक्ति हर पल, हर कदम, हर जगह कुछ न कुछ सीखता है। तो आइए अब हम बुलाना चाहते हैं इस सुंदर सी प्यारी सी कविताओं के बाद हमारे बीच मौजूद एक दूसरी विधा के कलाकार, हम कह लें उन्हें, हम एक दूसरी विधा के लंबरदार कह सकते हैं, झंडा बरदार कह सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि हमने इस आज़ादी के जब 25 वर्ष पूरे किए तो हमारी सिल्वर जुबली थी, जब हमने 50 वर्ष पूरा किए तो गोल्डन जुबली थी। जहाँ तक हम 3 की बात करें तो हम तीसरे पायदान पे हैं, जिसे हमने नाम दिया अमृत महोत्सव। और अमृत महोत्सव कितना खूबसूरत नाम, हम बधाई देना चाहेंगे अपनी सरकार को। अमृत का मतलब हो सकता है कि हम असत्य से सत्य की तरफ स्वयं को ले जा रहे हैं। हम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सतगमय, मृत्योर माम अमृतम गमय की तरफ ले जा रहे हैं। और ये जो हमारे जीत का पथ प्रदर्शक है, इस पथ में कहीं ना कहीं हम पाते हैं हमारे बीच आज मौजूद श्री राजेश श्रीवास्तव जी के, जो यूँ तो दोहों के शौकीन हैं, पर मैं जानता हूँ आज कुछ न कुछ अलग उनके दिलो दिमाग में घूम रहा होगा। रेडियो FM 89.6 KG में गूंज के इस कार्यक्रम में राजेश जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि अपनी विधा के साथ हमारे बीच आएं। 89.6 मेगाहर्ट्ज पर गूंज रेडियो में आप लोग मेरा स्वागत करिए, मैं आपका कर रहा हूँ। आइए। तो बात दोहों की ओर इशारा कर रहे थे बार बार डॉक्टर अखिलेश जी, तो मुझे लगता है 2 दोहों से ही शुरू करें। स्वागत है। और देश प्रेम की बात है, आजादी की बात है, तो दोहे जो है आप सुने। बेटी के कांधे चढ़े, बिटिया के कांधे चढ़े, जब शहीद हो बाप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप, बिटिया के कांधे चढ़े, जब शहीद हो बाप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप। और एक दोहा और सुने, बिटिया के माध्यम से ही देश की बात कर रहा हूं। दिवाली पर मत पिता, बेटियां बुलाती हैं दिवाली पे आ जाता, लेकिन एक बिटिया बोल रही है दिवाली पर मत पिता, आना अब की बार, बिटिया से करना अधिक भारत माँ को प्यार। क्या बात। बिटिया से करना अधिक भारत माँ को प्यार। तो आज अवसर है, देशभक्ति बलिदान देने से नहीं है, बलिदान लेने से है। मर के कोई विजेता नहीं बना है, मार के विजेता बना है। तो उसी कामना के साथ मैं एक गीत सुना रहा हूँ। निहारिका जी ने इतना प्यारा गाया जो है, स्वागत। तो मैं थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स में हूँ लेकिन चलेगा। 1962 में हारे, 1962 में हारे पंचशील के नारों से, 1962 में हारे पंचशील के नारों से, हमने जंग लड़ा और हारा जंग लगे हथियारों से, हमने जंग लड़ा और हारा जंग लड़े हथियारों से। फिर 65 की बारी आई, हम थोड़े से संभल गए। फिर 65 की बारी, फिर 65 की बारी आई, हम थोड़े से संभल गए। और 71 में देखो हम, और 71 में देखो हम पाक पूर्व का निगल गए। और 71 में देखो हम पाक पूर्व का निगल गए। बांग्लादेश बना दिया साहब हमने। और करगिल में पाकी सेना ने छुपकर घात लगाया था। करगिल में पाकी सेना ने छुपकर घात लगाया था। हमने अपने रौद्र रूप से उनको मार भगाया था। हमने अपने रौद्र रूप से उनको मार भगाया था। और कटे दिवस सन 14 तक फिर पाक को हमने सीख दिया।
कटे दिवस सन 14 तक, फिर पाक को हमने सीख दिया। थाम कटोरा दुनिया घूमा, नहीं किसी ने भीख दिया। थाम कटोरा दुनिया घूमा, नहीं किसी ने भीख दिया। और चमगादड़ से कुछ आया था। चमगादड़ की औलादों ने, चमगादड़ की औलादों ने जब फिर सीमा पार किया, 20 जवानों की बल देकर 43 को मार दिया। बहुत बढ़िया है, 20, बहुत अच्छा है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान मरे थे और 20 जवानों की बल देकर 43 को मार दिया। और चीनी है क्या, सारी चीजें चीन में बनती है। अमेरिका का सामान हो, जापान का सामान हो, हिंदुस्तान का इवन सामान हो, कजारिया टाइल्स चीन से बन के आती है। तो चीन बेसिकली मजदूर है और दुनिया के मजदूर हैं चीनी। मजदूरी करके पैसा कमा लिया, बड़े आदमी बने हुए हैं। दुनिया के मजदूर है चीनी, थोड़ा पैसा कमा लिया, कर गुमान अपनी ताकत का, हमसे पंगा फंसा लिया। कर गुमान अपनी ताकत का, हमसे पंगा फंसा लिया। और पूरी दुनिया छोड़ो चीनी, भारत से लड़ पाएगा। अब है देखो 20 का भारत, तुझसे भीख मंगाएगा। अब है देखो 20 का भारत, तुझसे भीख मंगाएगा। और तान मिजाइल हम बैठे हैं, तान मिजाइल हम बैठे हैं पीकिंग और संघाई पर। तान मिजाइल हम बैठे हैं पीकिंग और संघाई पर। और बहुत भरोसा मत करना तुम, बहुत भरोसा मत करना तुम अपनी ही चतुराई पर। बहुत भरोसा मत करना तुम अपनी ही चतुराई पर। है प्रशांत में अब अमेरिका अब नौसेना के साथ खड़ा। है प्रशांत में अमेरिका अब नौसेना के साथ खड़ा। और जरा हिले तो चीनी चुट्टों, गाल पे थप्पड़ कड़क पड़ा। जरा हिले तो चीनी चुट्टों, गाल पे थप्पड़ कड़क पड़ा। और जापानी भी साथ हमारे, तुझको अब लती आएंगे। जापानी भी साथ हमारे, तुझको अब लती आएंगे। और ताइवान और हांगकांग भी तुझको सबक सिखाएंगे। पूरी दुनिया दोस्त हमारी, पूरी दुनिया दोस्त हमारी, तेरा कोई सगा नहीं। ठग्गू के लड्डू टाइप की। पूरी दुनिया दोस्त हमारी, तेरा कोई सगा नहीं। हम मारेंगे तुझको तब तक जब तक कि तू भगा नहीं। हम मारेंगे तुझको तब तक जब तक कि तू भगा नहीं। तो थोड़ी सी जो है दूसरे रंग की कविता, बाकी अखिलेश जी के आदेश का इंतजार की कविता थी। चूंकि आपका बुलडोजरों से काफी पाला पड़ता रहता है, तो इसलिए आपने नई कलेवर की ये कविता सुनाई। मैं चाहूँगा कि कुछ दोहे जरूर आप हमें, हमारे दर्शकों को और सुनाएं, जिससे इस कार्यक्रम में वो रंगत भी आ जाए जो आपके व्यक्तित्व से झलकती है। कुछ दोहे हमारे बीच राजेश श्रीवास्तव जी के। इससे पहले डॉक्टर मिश्रा सर, मैं आपसे बात करूं कि हमारे दर्शक तो यहाँ पे 5-6 ही हैं, और लेकिन हमारे जो श्रोता हैं वो हजारों की तादाद में है। तो वो बुरा मान रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, दर्शकों को ही बता रहे हैं। अच्छा, मैंने दर्शक वर्ड यूज किया क्या? तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता जो इतना आस लगाए बैठे हैं कि डॉक्टर अखिलेश मिश्रा सर हमारे लिए भी कुछ कहें, तो वो आप उनके लिए भी बोलिए कि प्लीज आप भी सुनिए। दिव्य दृष्टि से डॉक्टर साहब श्रोताओं को देख लेते हैं, और दिव्य दृष्टि से श्रोता भी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी को देख रहे हैं, इसलिए दर्शक भी चलेगा श्रोता। तो मैं अपने श्रोताओं को नमन करता हूँ, नमन इस 75वें वर्षगांठ में करता हूँ। श्रोताओं को मैं एक बात और बता दूं, शायद आपको पता हो लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें जब मैं बताऊंगा तो वो मस्ती लेंगे। इसकी मस्ती ये कि जब हमने भारत सरकार ने 75वीं आज़ादी के इस वर्षगांठ की घोषणा की थी, तो हमारा उद्देश्य ये था, हम एक छोटा कदम लेके आगे चले थे। जानती हो हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य ये था श्रोताओं कि हम 75 सप्ताह तक इस 75वीं वर्षगांठ को मनाएंगे। दिन है 12 मार्च 21, जब घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी। लेकिन
वो यूँ कहा है कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। और इस कारवे में जो चीज़ें शामिल होने लगी धीरे धीरे, उनमें सबसे पहले शामिल हुई idea@75। तो मित्रों, idea@75 में की धारणा ये थी कि हम 75 ऐसे नए विचार रखेंगे जिससे देश की प्रगति हो सके। दूसरी बात आई action@75, यानी हम 75 ऐसे एक्शन करेंगे जिनमें हमारे सारे घुस के मारने वाली बातें भी आती है और उनकी सोच आती है, और किस तरीके से हम अपनी सेना की रक्षा कर रहे हैं, किस तरीके से नौसेना को बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से देश के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद आए resolution@75। हमने 75 नए प्रण, नए संकल्प लिए हैं जगह जगह पे, और अब हम आपके सामने मौजूद हैं एक और नए आयाम के साथ, जिसे यूं कहिए ना कि कविता@75 75 कविताएं लेकर गूंज आ रहा है आपके सामने। कविताओं की इन्हीं कड़ी में यदि आप सभी अनुमति दे तो एक और कविता जोड़े। हम राजेश जी के कुछ दोहों के छोटे छोटे छल्ले इसमें डालते हैं जो घुंघरू जैसी आवाज देंगे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। आज जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो कहीं धूप थी, कहीं बादल था, तो लगा, मन हुआ कि मौसम के बारे में कुछ सुनाया जाए। मौसम वैसे बहुत दिन से नहीं भीगा है लखनऊ का। स्वागत। तो बात राधा जी से। स्वागत। सब्ज रंग है श्याम का, सब्ज रंग है श्याम का, बदरी जैसा रूप। सब्ज रंग है श्याम का, बदरी जैसा रूप। बदरी जैसा रूप, और गौर वर्ण राधा सखी, गौर वर्ण राधा सखी, ज्यों बदली में धूप। गौर वर्ण राधा सखी, ज्यों बदली में धूप। क्या चित्रण है राजेश भाई। और मौसम की बात अगर हम करते हैं तो बादल बिजली लड़ मरे, बादल बिजली लड़ मरे, रोता है आकाश। अच्छा। बादल बिजली लड़ मरे, रोता है आकाश, उतने भी आंसू नहीं जितनी तेरी प्यास। उतने भी आंसू नहीं जितनी तेरी प्यास। बादल रो भी नहीं पा रहा है, बरस भी नहीं पा रहा है, धरती सुखी है। नाच नाच रंभा हुई, जाने कब की चूर। नाच नाच रंभा हुई, जाने कब की चूर। और इंद्र पसीजा ही नहीं, इंद्र पसीजा ही नहीं, भूला नृत्य मयूर। इंद्र पसीजा ही नहीं, भूला नृत्य मयूर। क्या सावन की परिकल्पना है राजेश। और बारिश से ही बुझ सके, बारिश से ही बुझ सके, बारिश से ही बुझ सके इस धरती की प्यास। बारिश से ही बुझ सके इस धरती की प्यास। और भीगे बादल से जुड़ी है धरती की आस। भीगे बादल से जुड़ी है धरती की आस। और पेड़ बुलाते हैं तभी बादल आते पास। पेड़ बुलाते हैं तभी बादल आते पास। मगर पेड़ को दे रहे हम वन से वनवास। मगर पेड़ को दे रहे हम वन से वनवास। और मैं एक दोहा अपने चुनिंदे दोहे सुना दूं, ये नए दोहे थे। जाने कब का सिलसिला, जाने कब का सिलसिला, कटते रहे दरख्त। जाने कब का सिलसिला, कटते रहे दरख्त। अब बिजली के तार पर चिड़िया काटे वक्त। अब बिजली के तार पर क्या बात है, चिड़िया काटे वक्त। और साहब बिटिया से बात शुरू हुई थी। अखिलेश जी, डॉक्टर साहब की अनुमति हो तो बिटिया पे ही खत्म कर दूं। स्वागत है। मंदिर भी चुपचाप है, मंदिर भी चुपचाप है, मंदिर भी चुपचाप है, मस्जिद भी खामोश। मंदिर भी चुपचाप है, मस्जिद भी खामोश। मरी अजन्मी बेटियां कौन करे अफसोस। मरी अजन्मी बेटियां कौन करे अफसोस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
क्या बात है। और इस तरह से जो काव्य पाठ की ये जो रसधारा चल रही है, जिसमें हम बह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन को चरितार्थ कर दिया है। आज जितने भी लोग हमें रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं, उनके दिल से केवल एक ही आवाज़ आ रही होगी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर अखिलेश मिश्रा का कि आपकी कठिन मेहनत के चलते, और आपने एक हमारा जो इनिशिएटिव था उसमें आपने जो पहल की है, उसके चलते तमाम कवि हमारे बीच आज मौजूद हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक काव्य पाठ आपके बिना तो ये जो महफिल है वो अधूरी रहेगी। काव्यांजलि को हम पूरी आहुति नहीं दे पाएंगे अगर आपका काव्य पाठ ना हो पाए। मैं चाहूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक कविता आपकी भी हो जो हमें बहुत ही उत्साहित करे और हमारी इस प्रोग्राम को पूर्ण करे। धन्यवाद वीना जी। आप अभी श्रोताओं की बात कर रहे थे, उनके प्रेम की बात कर रहे थे, और प्रेम एक ऐसा शब्द है 2.5 अक्षर का जो व्यक्ति को अमरता प्रदान करता है। जब कि हमें किसी के प्रति प्रेम होता है तो उसके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं होता। किसी ने यह भी कहा है कि तुम जब चाहो तब जी लेना, हम मरने के बाद जिएंगे। तो बहुत से लोग मरने के बाद जब जीते हैं तो वो अमरता होती है, और इस अमरता की जीती जागता एकदम उदाहरण जो हमारे पास है वो शहीदत का है, शहादत का है। बात सही है। शहादत अमरता का ही दूसरा नाम है। आइए अमृत महोत्सव के इस प्रांगण में, रेडियो गूंज के इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं के बीच मैं आपको ले चलता हूं, आपके मनस्थिति से आप जहां कहीं भी हो, आइए हमारे साथ सफ़र कीजिए एक उस आंगन का जहां पर एक शहीद का शव आया हुआ है। हम गांव में जब कभी शहीद का शव आता है तो एक विचित्र सी परिकल्पना लोग वहाँ पे छा जाती है। सबके प्रति सम्मान होता है, सब में उसके प्रति प्रेम होता है। एक शहीद का शव, शहीद अधिकतर क्या होता है कि युवा होता है, उसकी शादी हुई होती या नहीं होती है, अगर हुई होती है तो एक शहीद है जिसकी एक प्यारी सी बिटिया है, छोटी सी, एक पत्नी है, उसका शव आंगन में पड़ा हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को। आइए उस शहीद को गाते हैं, उस मृत्यु को गाकर देखते हैं कि कितना अमरत्व है हमारे इस अमृत महोत्सव में। थक न जाए तुझे मनाने में, बिटिया उसे जगाने की कोशिश करती है, उठो पापा। थक न जाए तुझे मनाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। वाह क्या बात है। थक न जाए तुझे मनाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। छोटा सा परिवार, सारा मातम अकेले माँ रोई, सारा मातम, सारा मातम, सारा मातम अकेले माँ रोई, बेटी मशगूल चुप कराने में। क्या दर्द बेटी है। मशगूल चुप कराने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। थक न जाए तुझे मनाने में। और दृश्य देखिएगा, थोड़ी देर बाद माँ थक जाती है, बिटिया थक जाती है, फिर कोई घर का परिवार का आता है, फिर से उतनी ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उतना ही दर्द बाहर आ जाता है। आग रुक रुक के धधक जाती है, आग रुक रुक के, आग रुक रुक के, आग रुक रुक के धधक जाती है, अश्क जलते रहे बुझाने में, अश्क बहते रहे बुझाने में, क्या मिला
तुमको रूठ जाने में, थक न जाए। और अचानक लोगों ने देखा कि बिटिया एक कोने में चुपचाप बैठ गई है। जब दर्द की पराकाष्ठा होती है तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। उस पराकाष्ठा की तरफ मैं आपको ले चलता हूं कि बेटी गुमसुम, बेटी गुमसुम, बेटी गुमसुम, बेटी गुमसुम जब नहीं रोई। लोगों ने कहा कि रुलाओ, डॉक्टर ने कहा कि नहीं रुलाओगे तो मन पे ले बैठेगी, पागल हो जाएगी। बेटी गुमसुम जब नहीं रोई, माँ भी रोई उसे रुलाने में। दर्द है, क्या दर्द है। माँ भी रोई उसे रुलाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में, थक गए सब। और जीवन चलता रहता है। जीवन का पहलू दिखाता हूं मैं आपको। वैसे तो तुम, मम्मी ने उस दिन कहा, बिटिया ने कहा कि पापा की तरह की शर्ट पहन के जा रहे, देखिए वो वाले अंकल। कहते देखिए ना पापा की तरह बोलते हैं, उनके बाल पापा की तरह है। वैसे तो तुम करीब रहते हो, वैसे तो तुम करीब रहते हो, तुमको ढूंढा किया जमाने में, तुमको ढूंढा किया जमाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। जिंदगी जी हिलेंगे बिन तेरे, जिंदगी जी हिलेंगे बिन तेरे, रोज मरते तुम्हें भुलाने में, रोज मरते तुम्हें बुलाने। और एक दृश्य खींचता हूँ जी। हम सब अधिकारी हैं, हमारे सामने शाह शहीद को विधवा आती है और वो अपना परिचय देती है। उस परिचय में कितना दर्द है। उसे लगता है कि मैं अपना परिचय दे दूंगी शहादत वाला तो शायद हमारा काम हो जाए। परिचय देखिए कि वो है विधवा, वो है विधवा, वो है विधवा अमर सुहागन सी, शान है उसकी ये जमाने में, शान है उसकी ये जमाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। कि दर्द आंखों से हम सभी के लिए पिघल कर निकले, दर्द दर्द आंखों से पिघल कर निकले, रोना पड़ता है मौत गाने में, सच्चाई। रोना पड़ता है मौत गाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में, थक गए सब तुम्हें मनाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। क्या बात है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आंखें नम हो गई हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एंड आई एम श्योर कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनकी भी आंखें नम हो गई होंगी। देश पर मर मिटने का जज्बा जिस तरह से लोगों का होता है, जिस तरह से एक इंसान अपनी सरहद पर जाता है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए न अपनी पत्नी देखता है, न अपने बच्चे देखता है, न अपने माँ बाप को देखता है, उसकी नज़र केवल अपनी उस माता के लिए है जिसको हम भारत माता कहते हैं, जिसकी रक्षा के लिए, जिसके सम्मान के लिए वो अपने ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है। बहुत ही खूबसूरत रचना आपने पढ़ी है
और मैं चाहता हूं कि चूंकि जैसे आपने बताया है कि ये ऐसा समागम है जिसमें हम अमृत महोत्सव भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ और रसों को भी शामिल कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक और काव्य पाठ आपकी थ्रू हो जाए तो और बेहतर रहेगा। एक और रचना हम चाहते हैं, हम क्या मतलब जितने भी सुनने वाले हैं और सब लोगों की मुस्कान और ये जो चेहरे के एक्सप्रेशन है जो मैं देख पा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब वंस मोर। ये तो बड़प्पन है हमारे श्रोताओं का, उनका प्यार है। और मैं तो यूं ही कह रहा था कि एक बड़ी मशहूर कविता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों हा, क्या बात है, क्या बात है। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। फिर यूं कहा उन्होंने कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि की रक्षा करने, शीश चढ़ाने जिस पर चाहे वीर अनेक। क्या बात है। लेकिन आइए उस शहादत के साथ जो जीवन के पहलू जुड़े हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक छोटी सी गजल मैं जानता हूँ क्योंकि श्रोताओं का हम काफी समय ले चुके हैं। स्वागत है। कि उसके आने का इंतजार करो, क्या बात है? उसके आने का इंतजार करो, वाह वाह। तुम भी अशकों का कारोबार करो। श्रीवास्तव जी की आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे इंतजार की बात हुई श्रीवास्तव जी की आवाज सुनाई देने लग गई। उसके आने का इंतजार करो, जी जी। तुम भी अशकों का कारोबार करो। क्या बात है। और हाथ में मेहंदी रचा लो फिर से। उनको मुबारक जो तीज का त्योहार मना रहे हैं, उनको मुबारक जो नहीं मना रहे हैं, सभी को मुबारक। मेरी एक छोटी सी भेंट कि हाथ में मेहंदी रचा लो फिर से, सुर्ख हाथों से मुझे प्यार करो, सुर्ख हाथों से मुझे प्यार करो, तुम भी अशकों का कारोबार। क्या बात है, क्या बात है। कि मुझको छू करके राजेश भाई खा लो झूठी कसम, मुझको छू कर के खा लो, मुझको छू कर के खा लो झूठी कसम। इश्क इजहार एक बार करो, इश्क इजहार एक बार करो, तुम भी अशकों का कारोबार करो। कि पहले खंजर पे सान तो रख लो, पहले खंजर पे सान तो रख लो, फिर मेरे दिल पे यार वार करो, फिर मेरे दिल पे यार वार करो, तुम भी अश्कों। और अंतिम शेर देखिएगा कि खुदकशी, इश्क में हमेशा एक बात ये होती है कि पता नहीं किसी और का ना हो जाए, और वो कहती है पता नहीं किसी और के साथ न चली जाए। देखिएगा पंक्तियां। हाँ, खुदकशी करने की कोशिश तो करो, खुदकशी करने की कोशिश तो करो, मौत का कुछ तो एतबार करो। क्या बात है, मौत का कुछ तो एतबार करो। वाह, क्या बात है। कुछ तो एतबार करो, तुम भी अशकों का कारोबार। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मैं चाहूंगा सब लोग तालियां बजाएं, है ना। इतना शानदार काव्य पाठ किया है आपने। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दें कि डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं, साथ ही श्री राजेश श्रीवास्तव जी, श्रीमती निहारिका पांडे और श्रीमती रेणु वर्मा जी आज हमारी काव्यांजलि में हमारे शो की शोभा बने रहे। और फिलहाल हम इजाजत लेंगे, लेकिन एक और एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार। 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 अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है
आपके रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6